कश्मीर की धरती, जिसे कभी सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और भारतीय सभ्यता के जीवंत केंद्र के रूप में जाना जाता था, आज एक बार फिर अपने उसी गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दशकों तक इतिहास, परिस्थितियों और विघटनकारी घटनाओं के कारण जो परंपराएं थम सी गई थी, अब उन्हें फिर से जीवंत करने का विकल्प लिया जा रहा है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। एक ऐसा प्रयास जो कश्मीरी हिंदुओं को उनकी जड़ों से जोड़ने और सनातन परंपरा की निरंतरता को पुनर्स्थापित करने का संदेश देता है। इसी कड़ी में गांदरबल के शादीपुरा में, जहां पवित्र झेलम और सिंधु नदियों का संगम होता है, 15 से 24 जुलाई तक दशार कुंभ का आयोजन प्रस्तावित हुआ है। यह आयोजन वर्षों बाद एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिससे तैयारियां तेज चल रही हैं। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सम्मेलन का रूप ले चुका है, जिसमें देश भर में साधु संत और धर्माचार्य एकत्रित होंगे। स्वदेशी सनातन संघ, भारत सहस्त्रपाद ट्रस्ट, सेवा समर्पण सनातनी फाउंडेशन, पंडित प्रेमानाथ शास्त्री सांस्कृतिक शोध संस्था और शादीपुर कमेटी के संयुक्त प्रयासों से एक ऐतिहासिक आयोजन संभव हो रहा है। आयोजकों के अनुसार ये 10 दिवसीय कुंभ न केवल श्रद्धा का केंद्र बनेगा, बल्कि एकता और सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक होगा। अनुमान है कि 3 से 4 लाख श्रद्धालु इसमें भाग लेंगे। इससे पहले वर्ष 2016 में कश्मीर में एक दिवसीय कुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें लगभग 35,000 लोगों ने भाग लिया था। लेकिन इस बार आयोजन का स्वरूप कहीं अधिक व्यापक और प्रभावशाली है। विशेष रूप से 22 जुलाई को होने वाले अमृतस्थान इस पूरे आयोजन का केंद्र बिंदु होगा, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए साधु संत पवित्र संगम में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक शुद्धि का संदेश देंगे। इसके साथ ही 2 दिवसीय धर्म सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिससे न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश से विभिन्न परंपराओं के संत और धर्मगुरु भाग लेंगे। इतिहास की बात करें तो ये महाकुंभ सामान्य 12 वर्षीय कुंभ चक्र से अलग है और एक दुर्लभ खगोलीय युग दशार के आधार पर आयोजित होगा, जिसमें 10 विशेष ज्योतिषीय कारकों का संयोग होता है। आखिरी बार इस महाकुंभ का आयोजन 4 जून 1941 को हुआ था, जब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु इसमें शामिल हुए थे, जबकि प्रशासन ने मात्र 40,000 लोगों के आने का अनुमान लगाया था। उस समय इस आयोजन का प्रभाव इतना व्यापक था कि सरकार को कई क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश का घोषित करना पड़ गया था। आज जब दशार कुंभ की ये परंपरा फिर से जीवित हो रही है, तो केवल एक धार्मिक पुनराधार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश भी है कि कश्मीर की पहचान उनकी सनातन से जड़ों को जुड़ी हुई है और उन्हें पुनः स्थापित करने का समय आ गया है। यह आयोजन न केवल अतीत की गौरवशाली विरासत को याद दिलाता है, बल्कि भविष्य के लिए एक नई दिशा भी तय करता है, जहां संस्कृति, आस्था और पहचान एक साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।